RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सामान्य संक्षिप्तियों के बारे में। जो ये सामान्य संक्षिप्तियाँ हैं, जो हमारा सिलेबस है रेलवे एनटीपीसी, उस सिलेबस में दिया हुआ है सामान्य संक्षिप्तियाँ। तो आज हम इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा होता है कि कुछ कॉमन से शब्द होते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द, उनका पूछ दिया जाता है इनका फुल फॉर्म क्या है या फिर इनको हिंदी में क्या कहते हैं। जो मेन और इम्पॉर्टेंट शब्द हैं वो हमने यहाँ पर ले लिए हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है WHO। क्या है WHO? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO का फुल फॉर्म पूछेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में कहेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और इसके देख लेते हैं सदस्य देश कितने हैं। इसके सदस्य देश हैं 194, 194, ठीक। और इसका मुख्यालय अगर देखते हैं तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जिनेवा में, और इसके प्रेजेंट टाइम जो महानिदेशक है वो टेड्रोस एड्रेनॉम है, ठीक। आगे देखते हैं, ये है IMF को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये जो IMF है, इसका मुख्यालय अगर बात करें तो IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, ठीक है। आगे देखते हैं इसरो के बारे में। ये जो इसरो है हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसके प्रेजेंट टाइम जो इसरो के प्रेजेंट टाइम जो प्रमुख है हमारे, वो कौन है? K Sivan है, ठीक है। तो इसके बारे में सभी लोग जानते ही हैं जनरली। अभी चंद्रयान 2 के बारे में काफ़ी इसके बारे में जानकारी मिली थी, और अभी हम फिर से जानकारी देख रहे हैं। हमको मिल रहा है जानने को कि चंद्रयान 3 हमारा आगे लॉन्च किया जाएगा। आगे देखते हैं ADB के बारे में देखते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ADB को एशियाई विकास बैंक, और इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ADB इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एशियाई विकास बैंक। आगे देखते हैं यहाँ पर WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। इसको 1-2 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये इसके जो फुल फॉर्म है ये पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ज़रूर पूछा जाए, क्योंकि सिलेबस में ये दिया हुआ है कि सामान्य संक्षिप्तियाँ पूछी जाएंगी। आगे देखते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखते हैं ATM का फुल फॉर्म क्या है? ये इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अभी कुछ जब एग्ज़ाम हुए हैं, अभी नहीं, हाल ही में, मतलब कुछ एक साल पहले एग्ज़ाम हुए हैं। एक पेपर आया था, उसमें पूछा गया था ATM का, तो काफ़ी लोगों का गलत हो गया था, क्योंकि वहाँ पर सेम नाम दिए होते हैं। जैसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, यहाँ पर कुछ चेंज कर देंगे थोड़ा सा, मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम एक जैसे लगते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसलिए इनको 1-2 बार देख लेंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ATM का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसको ध्यान से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए EVM क्या है? तो EVM इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मैच करते हुए होते हैं। मतलब हमको आता तो होता है, लेकिन जब हम वहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हैं और उसके ऑप्शंस देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक जैसे सेम से ये ऑप्शन दिए रहते हैं। इसीलिए इनको एक बार देखना ज़रूरी होता है। तो देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म ATM का ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इतना याद रखना, A से ऑटोमेटेड, T से टेलर, M से मशीन। EVM का E से इलेक्ट्रॉनिक, V से वोटिंग और M से मशीन।
ठीक है। अगला देखते हैं, नासा। जो ये नासा है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। पूछ दिया जाता है कभी कभी कि जो नासा है कहाँ की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की, या फिर क्या है तो ये स्पेस एजेंसी है। जैसे हमारे यहाँ की भारत की इसरो है, अमेरिका की नासा है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, फिर से देखते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनेस्को। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर ये जो यूनेस्को शब्द दिया हुआ है, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि यूनेस्को दिया हुआ होगा ऊपर और इसमें पूछ देगा जो यूनेस्को, इसमें एस का मतलब क्या है, यूनेस्को के ई का मतलब क्या है, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म जाना बेहद ज़रूरी होता है। यहाँ पर देख लेते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक और सी से हमारा हो जाएगा एंड, फिर कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो इतना याद रखेंगे। अगर यूनेस्को के ई का मतलब पूछता है तो ई का मतलब क्या हो जाएगा, एजुकेशनल। ठीक है, यूनेस्को के एस का मतलब पूछता है तो एस का मतलब हाँ क्या हो जाएगा हमारा, साइंटिफिक। ठीक है, तो UNESCO, यूनेस्को, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, साइंटिफिक एंड कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम एक दो बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके फुल फॉर्म में पूछ देता है, पूरा फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और सी का मतलब, एस का मतलब, ई का मतलब पूछ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं जीएसटी। जीएसटी के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों को, क्या होता है, आता तो है फिर भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, इनको बार बार देखते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे ही नहीं है टॉपिक्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और एग्ज़ाम में आप सभी लोग जानते हैं 1 नंबर 2 नंबर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो 1-2 नंबर के ये आ सकते हैं। ठीक है, जब एक सिलेबस में है तो आ सकता है। यहाँ पर देखते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका हो जाएगा गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता है। तो आगे देखते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं यहाँ पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हिंदी में पूछता है तो इसका हो जाएगा ये आंसर, और अगर इंग्लिश में पूछता है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, ये भी फुल फॉर्म है लेकिन ये हिंदी में है, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में देखते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है इसका भी पूछ सकता है कि इसरो का जो एस है उसका मतलब क्या है, तो स्पेस हो जाएगा, आई है तो इंडियन, और आर है तो रिसर्च, ओ है तो ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे देखते हैं ADB, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ADB का क्या हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक, इंग्लिश में देखें तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियाई विकास बैंक। WTO ये हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन, EVM का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर यूनेस्को का हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जीएसटी का गुड एंड सर्विस टैक्स। और यहाँ पर ये हमारे कुछ हो गए संक्षिप्त। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ कंप्यूटर की शॉर्ट फॉर्म में दी होती हैं, और वहाँ पर आप देखिएगा रेलवे NTPC का सिलेबस उठा के देखिएगा, उसमें कंप्यूटर के बारे में भी दिया हुआ है। तो वहाँ पर कंप्यूटर के जो शॉर्ट नेम होते हैं उनको बोलते हैं की बोलते हैं, तो शॉर्ट कीज़ बोलते हैं उनको। तो उनके फुल फॉर्म भी पूछ दिए जाते हैं शॉर्ट कीज़, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं जो सामान्य संक्षिप्त हैं उसमें कंप्यूटर के भी ये आ सकते हैं शॉर्ट नेम। इनको हम फुल फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये कंप्यूटर के हैं, देख लीजिएगा ध्यान से, 1-2 बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है।
BCD का क्या होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। CPU का क्या होता है, ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के बारे में काफ़ी लोगों को पता रहता है, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD का मतलब क्या है, कंप्यूटर एडेड एंड डिज़ायर, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ायर। अगला देखते हैं CD का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। DOS इसका फुल फॉर्म क्या है, डिस्क, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, DOS का क्या हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS का क्या होगा, डेस्कटॉप सिस्टम। DTS का क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप सिस्टम। LAN का क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला देखते हैं WWW का क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इजी लगता है, ये पूछा भी जाता है, कई पेपर में हमने देखा कि इस टाइप के फुल फॉर्म पूछ दिए जाते हैं। WWW का क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी WW दिया सेम वर्ड, और इस तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब ये भी सेम है। तो इस तरीके से अगर 4 ऑप्शन आपके सामने हो और आपको बहुत ही जल्दी में देखना हो, अचानक देखना हो, तो मतलब कन्फ्यूज़न हो सकती है कि जल्दबाजी में आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो इसलिए गलत होते हैं क्योंकि हमको पता आता है बट रिवाइज नहीं होता है, तो उसकी वजह से जल्दबाजी में हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए 1-2 बार इनको हम देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट जब आप 3-4 बार पढ़े हुए होंगे तो आपको डायरेक्ट राइट आंसर ही दिखेगा, वर्ल्ड वाइड वेब, वहाँ पर आपको दूसरा नहीं दिखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं रैम का क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ROM का क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। फिर यहाँ पर WAN का क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं, 1-2 बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। ऐसा लग रहा होगा कि शायद हो सकता है आप लोगों को बोरिंग क्लास लगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लेते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ायर, ठीक है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS डेस्क टॉप सिस्टम। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। RAM तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। WAN वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से अच्छा बेहतर आप लोगों को दें। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमसे हमारे चैनल से जितने भी टॉपिक या फिर जितने भी सब्जेक्ट का वीडियो बने आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।